फ्रांस के शहर निस में बने अपने वक्त की सबसे सेफ माने जाने वाली बैंक सोसाइटी जनरल में बने 20 टन वजनी बैंक वॉल्ट की कहानी, जिसकी दीवारों तक में लोहा भरा था और जिसमें 4000 लॉकर्स थे, सबसे सेफ माने जाने वाली जगहों में से एक था। सोसाइटी जनरल की बैंक के वॉलेट को बनाने वाले का भरम तब टूटा जब 19 जुलाई 1976 में एक शातिर पर सादा से दिखने वाले फोटोग्राफर एल्बर्ट स्पागेरी ने अपने मास्टर प्लान से एक लोकल गैंग के साथ मिलकर पूरे 900 करोड़ रुपए चुरा लिए। एक छोटी सी गलती से पूरे 900 करोड़ रुपए और बैंक की रेपुटेशन ले डूबी। वो गलती क्या थी? वो गलती थी सिक्योरिटी अलार्म्स का ना लगाना। बनाने वालों को इस वॉल्ट पे इतना यकीन था कि इन्होंने वॉल्ट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी अलार्म्स नहीं लगाए थे, और जिसका पूरा फ़ायदा उठाया एल्बर्ट स्पागेरी ने। उसने सबसे पहले बैंक के वॉलेट में एक लॉकर लिया और अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा, जिसका टाइम उसने रात का सेट कर दिया। और जब रात को अलार्म बजा और कोई भी सिक्योरिटी अलार्म ना होने की वजह से कोई भी अलर्ट नहीं हुआ, तो एल्बर्ट स्पागेरी समझ गया कि कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं लगा। शहर का नक्शा निकलवाने गया और अपना मास्टर प्लान रेडी करने लगा और वॉल्ट के सबसे करीबी सीवरेज लाइन तलाश करने लगा। और वॉल्ट की सबसे करीबी सीवरेज लाइन 26 फीट दूर थी वॉल्ट से, और यह काम अकेले करना हद से ज़्यादा मुश्किल था एल्बर्ट के लिए। तो उसने एक लोकल गैंग को रीच आउट किया, उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया, और अब सीवरेज लाइन के ज़रिए वॉल्ट में अंदर जाने के लिए एक सुरंग खोदनी थी, वो भी सिर्फ रात के टाइम। और यह काम हेवी ड्यूटी मशीन से नहीं बल्कि सिंपल औजारों से करना था, ताकि बाहर किसी को आवाज़ ना जाए। एल्बर्ट खुद बाहर रोड पे जाके ये चेक करता था कि बाहर कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन पूरे 2 महीने बाद सुरंग खुदाई का काम मुकम्मल हुआ, जिसके बाद एल्बर्ट और उसकी गैंग ना सिर्फ अंदर वॉल्ट में दाखिल हुए, लेकिन वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से सील कर दिया, और 4000 लॉकर्स में से 400 लॉकर्स को उन लोगों ने तोड़ा। लेकिन सबसे हैरानी की बात जिसने सबको हैरानी में डाल दिया, वो थी फ्रांस में लिखी गई एक कोटेशन या फिर 2-3 लाइंस जो वॉल्ट के दरवाज़ों पे एल्बर्ट और उसके साथियों ने लिखी थी, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती हैं विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। ये बात बैंक वालों को तब पता चली जब उन्होंने सुबह वॉल्ट को खोलना चाहा, पर वो ना खोला। अक्सर ये वॉल्ट का दरवाज़ा खोलने में मसला करता था क्योंकि ये बहुत वज़नी था। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हुई तो बैंक वालों ने 3 घंटे के बाद वॉलेट की दीवार को ड्रिल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। लोग खोलने वाले भी इस बात से परेशान थे कि वॉल्ट के बाहर कोई भी स्क्रैच या ज़बरदस्ती खोलने के निशानात नहीं थे। बहरहाल उन लोगों ने वॉल्ट की दीवार को ड्रिल करके एक सुराख बनाना चाहा। ड्रिल करने के बाद जब सुराख बन गया तो उसमें एक इंसान के जाने की जगह बन गई। इसी तरह बैंक स्टाफ अंदर गया और उन्हें इस सारे मामले की जानकारी हुई और उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने अपना काम शुरू किया और बैंक में काम करने वालों से लेकर चपरासी तक को इंटरोगेट किया, पर उन्हें कुछ ना मिला। लकीली 3 महीने के बाद चोरी में शामिल एक बंदे की गर्लफ्रेंड के ज़रिए उसे पकड़ा गया और उसके बाद पूरी गैंग का पता लगाया गया। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक फिर भी ये सवाल रह जाता था कि ये गैंग इतनी बड़ी चोरी अकेले नहीं कर सकती। इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है। और बाद में गैंग वालों से ही पुलिस को एल्बर्ट का पता चला, जो शहर से थोड़ा दूर रहता था और एक सादा, अपने काम से काम रखने वाला शख्स जाना जाता था। जब एल्बर्ट के मोहल्ले वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एल्बर्ट बहुत ही शरीफ आदमी है, लेकिन गैंग के मुताबिक पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी। बहरहाल एल्बर्ट को अरेस्ट कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन यह सब भी उसके एक फरार होने के प्लान में शामिल था। उसने जज के सामने एक पेपर पर कोड वर्ड में सारा प्लान लिखा कि उसने चोरी कैसे की, और उसने यह भी कहा कि ये कोड सिर्फ जज ही समझ सकता है या फिर जज ही पढ़ सकते हैं। जज को अकेले में ये सब बताना चाहता हूँ। जज मान गए और एल्बर्ट ने जज को शहर के नक्शे समेत सारे पेपर्स दे दिए और बड़ी ही चालाकी से कोर्ट में बने
रूम की खिड़की से नीचे कूद गए, जहां पे एक बाइक और एक ड्राइवर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे और अपने साथी के हमरा एल्बर्ट वहां से फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी एल्बर्ट उनसे पकड़ा ना गया और मानो जैसे उसके बाद एल्बर्ट गायब सा हो गया। कुछ सालों के बाद इटली के चैनल पर उसका इंटरव्यू आता है, जिसमें वो बताता है कि बचपन से ही उसे खजानों को ढूंढने का बहुत शौक़ था और वो शौक़ उसने अपना इस हाइस्ट के ज़रिए पूरा किया है। उसके बाद एल्बर्ट का कोई पता नहीं चला और 1989 में एल्बर्ट की बॉडी उसके घर के बाहर पुरअसरार तरीके से मिली। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।